महंगाई और रवा माली साल के 10 माह के मुआशी अदाद-ओ-शुमार सामने आ गए हैं। रवा माली साल मुआशी अहदाफ की रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसके मुताबिक हुकूमत अपना कोई भी मुआशी टारगेट पूरा नहीं कर पाई है। रुपए की कदर गिरने से मुआशी साइज, महंगाई, फीकस आमदनी सब मुतासर हो गए हैं और खुद हुकूमत के जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा साल का कोई भी मुआशी हदफ हासिल नहीं हो सका है। पर कैपिटा इनकम यानी फीकस आमदनी $1,568 रह गई है। गुज़िश्ता माली साल फीकस आमदनी $1,766 थी और रवा माली साल मुल्क की मईशत $34 अरब से सुकड़ गई है। ये नंबर्स हाल ही में नेशनल अकाउंट्स कमेटी में मंजूर किए गए, लेकिन इन हालिया सामने आने वाले अदादो शुमार से तरक्की की शरह के हवाले से एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। रवा माली साल के लिए हुकूमत ने तरक्की का टारगेट 5% रखा था, लेकिन नेशनल अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग से मंजूर होने वाले अदादो शुमार के मुताबिक रवा साल सिर्फ .29% तरक्की हुई, मगर इन अदाद-ओ-शुमार पर भी सवाल उठ रहा है। इस हवाले से आज शहबाज राना की खबर के मुताबिक हुकूमती ज़राए का दावा है कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पर मुआशी तरक्की का रेट तब्दील करने के लिए शदीद प्रेशर था। PBS ने पहले -5% तरक्की की शरह का तखमीना लगाया था, लेकिन PBS की मैनेजमेंट को दबाव में आकर तरक्की की शरह मस्बत .29% करना पड़ी, जिसको नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने मंजूर किया। खबर के मुताबिक सैलाब के बाद ज़रूरियात का जायजा लेने वाली रिपोर्ट में हुकूमत ने दावा किया था कि सैलाबों से 10 लाख के करीब जानवर हलाक हुए, जबकि PBS की गिनती के मुताबिक गुज़िश्ता साल सैलाबों से 2 लाख जानवर हलाक हुए। इससे हुकूमत और PBS दोनों की साख पर सवालात उठते हैं। इसी तरह नेशनल अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल माल मवेशियों में 3.8% इजाफा हुआ, जबकि ये ग्रोथ रेट तो सैलाब से पहले वाले 2.3% के रेट से भी ज़्यादा है। बल्कि 9 साल में 3.8% की लाइव स्टॉक में तरक्की नहीं देखी गई थी, मगर हुकूमत ने सैलाब के साल में दिखा दी है। दूसरी तरफ हुकूमत के जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा माली साल में सनती तरक्की -2.9% रही, मगर इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में -8% की शरह रिकॉर्ड की गई, तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में मस्बत 9% की शरह रिकॉर्ड की गई है। द न्यूज़ में अम्मार हबीब खान के आर्टिकल के मुताबिक इस गिरती हुई मईशत में यह कैसे मुमकिन हुआ कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग -8% हो, मगर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शरह मस्बत 9% हो। यह समझ से बालातर है, क्योंकि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज तो बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए ही अशिया बनाती हैं, और यह नामुमकिन है कि बड़ी इंडस्ट्रीज की तरक्की की शरह मनफी हो मगर छोटी इंडस्ट्रीज की मस्बत हो। दूसरी तरफ हुकूमत ने सिर्फ तरक्की का टारगेट मिस नहीं किया है, बल्कि बजट खसारा बढ़ गया और सिर्फ दरामदात को कंट्रोल करके करंट अकाउंट खसारा ही कंट्रोल किया जा सका। पाकिस्तान का कर्जा एक साल में 43,000 अरब रुपए से बढ़कर 57,000 अरब रुपए पर पहुंच गया है, यानी एक साल में 33% का इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ IMF प्रोग्राम को लेकर भी गैर यकीनी बरकरार है, और इस गैर यकीनी में डॉलर इंटरबैंक में 285 रुपये 15 पैसे का है, मगर एक दफ़ा फिर ओपन मार्केट और इंटरबैंक का फ़र्क बढ़ गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 310 रुपये का हो गया है, और इस रेट पर भी डॉलर आसानी से दस्तयाब नहीं है, यानी एक दफ़ा फिर तरसीलात ज़र मुतासिर हो सकती हैं। पाकिस्तानी करेंसी डिफ़ॉल्ट करने वाली श्रीलंकन करेंसी से भी नीचे जा रही है और महंगाई श्रीलंका से भी ऊपर जा रही है, जबकि डॉलर की कदर बढ़ने से इंपोर्टेड महंगाई और बढ़ेगी। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रवा साल अप्रैल में महंगाई 36.4% रही, जो 1965 के बाद सबसे ज़्यादा महंगाई है, जबकि अप्रैल में खाने पीने की अशिया की महंगाई 48% से ज़ायद रिकॉर्ड की गई, यानी खाने पीने की अशिया की महंगाई 50% को छू रही है। शहरी इलाकों में खाने पीने की अशिया की महंगाई 46%, जबकि देही इलाकों में 52% से भी तजावुज़ कर गई है, जबकि शहरी इलाकों में तो अवाम अपने टोटल खर्चे का 30% खाने पीने पर खर्च करते हैं, मगर देही इलाकों में 40% खर्चा खाने पीने की अशिया पर होता है, यानी देही इलाकों में रहने वाले अवाम और ज़्यादा महंगाई के बोझ तले दब रहे हैं, क्योंकि खर्चों में बेपनाह इजाफा हो रहा है और आमदनी में इजाफा उससे बहुत कम है, और बेरोजगारी में भी इन मुआशी हालात में इजाफा हो रहा है। हर गुजरते महीने के साथ मुल्क में महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि बढ़ती महंगाई में पाकिस्तान ने खित्ते में श्रीलंका को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसने गुज़िश्ता साल डिफॉल्ट किया था। ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने महंगाई में श्रीलंका को पीछे छोड़ दिया, जहाँ अप्रैल में महंगाई 35.3% रही। रवा साल पाकिस्तानी रुपया 20% गिरावट के साथ बदतरीन कारकर्दगी वाली करेंसी रही, जिसकी वजह से दरामदी अशिया की कीमतों में भी इजाफा देखा गया। हुकूमत का दावा है कि IMF की शराइत पूरी कर दी हैं, जिससे महंगाई में भी इजाफा हुआ, मगर बार बार के हुकूमती दावों के बावजूद IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं हो सका है। बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ मेहताब हैदर से। मेहताब साहब बहुत शुक्रिया मशवरा ज्वाइन करने के लिए। आज भी वज़ीर आज़म बात कर रहे थे, तमाम शराइत हमने पूरी कर दी हैं, क्या कुछ नज़र आ रहा है कि मुआहिदा हो जाए, कोई ऐसे इम्कानात हैं? जी थैंक यू वेरी मच। देखें, बुनियादी तौर पे ये डार साहब जब ताजरों से FBR में गुफ्तगू कर रहे थे, तो अभी तक तो वो अपनी होप्स का इज़हार कर रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो बुनियादी तौर पे हम वापस
उन्हीं पॉलिसीज़ पे जा रहे हैं जिसकी वजह से ये नौवां जायज़ा डिले हुआ था। आज भी आप देखें तो जो एक्सचेंज रेट है उसमें ओपन मार्केट के अंदर और इंटरबैंक मार्केट के अंदर जो है वो फ़र्क बढ़ता जा रहा है उसके रेट्स के अंदर। तो ये इंडिकेट करता है कि हम IMF के प्रोग्राम से डेविएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसकी एक वजह और भी है। शायद हज की आपको पता है कि ऑपरेशन शुरू हो चुका है, तो उसकी वजह से भी डॉलर की शायद रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। लेकिन बुनियादी तौर पे अगर हमने IMF के प्रोग्राम के अंदर वापस जाना है तो दो इश्यूज़ हैं जिन पे अभी तक, एक तो ये एक्सचेंज रेट का इशू इंडिकेट कर रहा है, दूसरा IMF अभी भी, आप उनकी जितनी स्टेटमेंट्स रिसेंट दिनों में आप देख लें, रिसेंट वीक्स में, तो वो यही बताते हैं कि अभी तक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जो एश्योरेंसेस हैं वो पूरी नहीं हुई। मेरे ख्याल में IMF $6 बिलियन पे ही गैप पे खड़ा है और हम उनसे ये कह रहे हैं कि चूंकि करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो चुका है तो आप उसको $4 बिलियन या $5 बिलियन पर लेकर आएं, लेकिन अभी तक IMF इसके ऊपर तैयार नहीं है। और डॉक्टर साहब ने जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की वो ये है कि 30 जून को ये IMF के प्रोग्राम का पीरियड ख़त्म हो रहा है। अगर आइंदा चंद दिनों के अंदर ये नवा रिव्यू कंप्लीट नहीं होता तो फिर एक ही ऑप्शन रह जाएगी कि हम बजट के नंबर्स शेयर करें और 9वां और 10वें जायजे को कंबाइंड कर दिया जाए। तो ऑप्शंस आर लिमिटेड, ऑप्शंस ख़त्म हो रही हैं और IMF का जो प्रोग्राम का पीरियड है वो 30 जून को आपको पता है ख़त्म हो जाएगा। और अगर चंद दिनों में ये नहीं होता तो फिर ये फेल्योर की तरफ जाने के चांसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। तो मगर ये तो तय है कि जो बजट होगा वो IMF की शराइत के मुताबिक होगा। कोई तजर्बा नहीं करने वाली है हुकूमत कि जी इलेक्शन है तो कुछ अलग किस्म का बजट दे दे। जो बजट की अभी तक की चीज़ें सामने आ रही हैं सर, वो बुनियादी तौर पे ये है कि ये एक एक्सपेंडिचरी बजट होगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमारा बजट डेफिसिट जो है, जितनी डेट सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, उसको सामने रखते हुए बजट डेफिसिट को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। शायद प्राइमरी सरप्लस तो हम जनरेट कर लें, लेकिन ओवरऑल बजट डेफिसिट जो है वो उसको कम करना जो है वो इन हालात में मुश्किल है। और एक ऐसे वक्त में कि जब इलेक्शन ईयर एक्सपेक्टेड है कि अगले साल होगा, तो उस टाइम ये IMF के साथ उसको अलाइन करके बजट नहीं बनाया जा रहा। लेकिन आप ये देखेंगे अगर IMF का प्रोग्राम रिवाइव होता है तो डेफिनेटली हमें IMF के प्रोग्राम को सामने रखते हुए फिर बजट बनाना जो है वो हमारे लिए मैंडेटरी और ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस टाइम तक हम बजट के नंबर्स IMF के साथ शेयर नहीं कर रहे। पाकिस्तान का इसमें के बारे में मौक़िफ़ है कि 9th रिव्यू को पहले कंप्लीट करें, उसके बाद हम आपके साथ बजट के नंबर्स जो है वो शेयर करेंगे।